थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम कह रही है जी एक फंक्शन है डी से आर में, आर रियल नंबर है यहाँ पे, बी ए फंक्शन ऑन डी, ओके, एंड सी से इंफिनिटी एक हमने इंटरवल ले लिया, इस डोमेन का कोई सबसेट फॉर सम सी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, सी से इंफिनिटी। अब x को इंफिनिटी टेंड करवाते हुए जब gx l को कन्वर्ज कर जाता है, उसका मतलब भी सेम है जब x को हम 0 प्लस टेंड करवाते हैं और x की जगह हम फंक्शन में 1/x ले लेते हैं, तो उसकी जो लिमिट आएगी वो लिमिटिंग वैल्यू भी l ही आनी चाहिए। ये मतलब है इस थ्योरम का, ठीक है। 0 प्लस इसीलिए क्योंकि प्लस इंफिनिटी है। एग्जैक्टली बिल्कुल प्लस इंफिनिटी है इसीलिए, ठीक है। ओके। इसी तरह से अगर L की वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है तो भी ये केस जो है जनरलाइज किया जा सकता है। यहाँ पर करके एक ऐसे नोट करके अगर लिख रहे हो तो लिख लेना, अदरवाइज सिर्फ देख लो कि अगर L की वैल्यू इंफिनिटी है तो भी ये केस सही है, L की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो भी ये केस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। दूसरा नोट एक बार ये देख लो, order to evaluate, ठीक है। देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x आप निकालते हो ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस एंड f ऑफ 1/y, या इसकी वैल्यू निकालो या इसकी वैल्यू निकालो, बात हमें यहाँ पर सेम मिलने वाली है, ओके, गॉट इट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन दे। यस। यस सर। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लेने से पहले अगर आप यहाँ पर इंफिनिटी क्या बोलते हैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी की जगह अगर x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी रख देते हो तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो जाएंगे, हम जीरो की ओर हम प्लस से नहीं जाकर के किधर से जाएंगे, फिर माइनस लेफ्ट हैंड साइड से चले जाएंगे। अगर यस सर। अगर मैं कहूँ आपको कि x टेंडिंग टू माइनस ऑफ इंफिनिटी जा रहे हैं और सेम है सब कुछ, तो यहाँ पर x टेंडिंग टू क्या करोगे आप, 0 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरवल है ये हम क्या लेंगे फिर, यहाँ पर इंटरवल लिया जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के c, गॉट इट, ठीक है। यस सर। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन लिखो पहला, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट x माइनस x ओवर रूट x प्लस x, करने का ट्राई करो एक बार। हो भी गया, वाह। हाँ क्या कह रहे हो, हैंड रेज किया आपने, डन, ग्रेट। फ्रेंड्स डन, सही है। ये आप व्हाट्सएप पे मतलब ग्रुप में सभी को टैग करते हो, जरूरत नहीं है, मतलब जिसको करना होगा ना वो आ ही जाएगा, ताकि आपको बोल रहा हूँ। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि शायद कोई काम में रहता है तो काम में इन रहता है, केस कोई सबको भूल पता जाए है, तो। सबको पता है 8 बजे क्लास होती है, जिसको आना होगा वो आ ही जाएगा, प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी अगर है तो आएगा ही, नहीं है तो बोलने से भी नहीं आएगा। सो आप ओके। परेशान मत हुआ करो,
कोई दिक्कत नहीं, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना ना। ओके। हो गया ये वाला? ओके, चलिए बताएं एक बार। मेरा -1 आया है। सही है, -1। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले ये जो थ्योरम बताई थी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जब x को इन्फिनिटी टेंड करवा रहे हैं, उसी उसी में आगे बढ़ते हुए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट y टेंडिंग टू 0 + 1/√y -1/y ओवर 1/√y + 1/y। कैसा लिखा जा सकता है बताओ? यस सर। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, 0+ डायरेक्ट रख दोगे क्या यहाँ पे? 0+ डायरेक्ट रखोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 0 और 0 की फॉर्म मिलेगी। ओह सॉरी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म। बोलो भाई। यस। अब यस इसको सर। सॉल्व कर सकते हो आगे? आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, y -√y ओवर व्हाट, y + √y। क्या कर देंगे इसका रेशनलाइजेशन, y -√y ओवर y -√y। यहाँ पे क्या आ गया, y² माइनस y ओवर नहीं 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 उल्टा लिख दिया, y -√y का स्क्वायर। सही कर रहे हैं ना? यहाँ पर आ जाएगा y + √y, y² -y। ओके, y² -1। -y। ओके, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब क्या करें, पहली बात तो यहीं पर देखो, आप जब आप इसको रखोगे y टेंडिंग टू 0+, तो यहाँ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करने की बजाय क्या यहीं पर डीएल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते? वहीं पे तो हम लोग लगाए थे। यहीं पे लगाए थे। ओके, तो इसका क्या आएगा जब इस पे आप डीएल हॉस्पिटल लगाओगे तो 1/2√y और -1/y का क्या हो जाएगा, बोलो भाई। अरे बोलते नहीं हो भी या नहीं? इस तरफ y - पे लगा रहे हो या पहले वाले पे? अरे इस पूरे पे लगेगा ना, इस पूरे पे लगेगा ना डीएल हॉस्पिटल। हाँ लगेगा, हाँ पूरे पे लगेगा। पूरे पे लगेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, 1/² इसका -1/y²। ओके, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, 1/√y
2 रूट प्लस आ वाई जाएगा ना, माइनस, प्लस हो प्लस जाएगा ना 1 ऊपर बाय वाला। ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर। ओके, अब यहां से इसके आगे क्या करेंगे बताओ? वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट वाई। ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे बोलो भाई? फिर एल हॉस्पिटल। फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो, फिर हम से तो एल। पहले वाले में ही लगा दिए। पहले वाले में कौन से में? इसमें? हाँ उसी में लगा दिए। यार फिर एक बात बताओ, ये तो आपको आता ही हाँ है, हमें तो इससे करना है ना। ये थ्योरम किस लिए लिखवाई है? ये थ्योरम पढ़ो ध्यान से, इस थ्योरम को। हाँ वो तो है। ये थ्योरम लिखवाई है ना, एक बार इस थ्योरम को देखिए, क्या है ये थ्योरम। ठीक है, उसको 2 बार करेंगे एल हॉस्पिटल से, नहीं जो आया है तो आ जाएगा। हाँ आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, कि यहाँ से इसको 2 बार एल हॉस्पिटल लगाओगे, लगा दो 2 बार, दूसरी बार जब आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या आया? 2y प्लस 2 इंटू 1/2 रूट वाई। वाई अंडर रूट वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या आया? 2y टू माइनस वाई। 2 इंटू 1/2 रूट वाई। 2 से 2 कैंसिल इधर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 2y रूट वाई प्लस 1/2y रूट वाई -1। ओके, ठीक है यहाँ तक? बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस रखेंगे, तो यहाँ से ये वाली टर्म 0 बन जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली -1 मिल जाने वाला है। Isn't it? हेलो। Yes. जी, इसको तो रूट बाहर निकाल के फर्स्ट टर्म में भी तो कर सकते हैं ना, रूट एक्स को बाहर निकाल के। कौन से वाले उसमें में? बस एक लाइन, इसमें पहले वाले, जैसे यहाँ पर जी, यहाँ से हमें, मैं रूट एक्स। जी हाँ देखो, आप लिमिट चेंज करोगे क्या? y टेंडिंग टू 0 प्लस करोगे? जी जी, ऐसे कर सकती हूँ जी। कैसे कैसे करोगे? रूट को बाहर निकालोगे? नहीं 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 नहीं, उसमें फर्स्ट में जब मैं x टेंस टू इंफिनिटी है ना, सेम में मैं रूट एक्स को बाहर निकाल लूंगी, अरे वो कॉमन आपकी लूंगी। तरीका सही है, ये ऑब्वियस लिमिट है, ये सबको आती है। देखो ये इसका लिमिट निकालना अच्छा, सबको आता है। मैं अब सिर्फ दूसरा। आपको एक मेथड बता रहा हूँ, ये वाला जिसके अंदर ये थ्योरम अच्छा, यूज हो रही है। देखो इस थ्योरम को एक बार, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं इन्फिनिटी पर और एल आती है, तो उस फंक्शन की लिमिट 0 प्लस पर निकालते हैं और फंक्शन में x की आती है। जगह पर उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, तो लिमिट जी। l आएगी। ये मतलब है इसका। हम्म, गॉट इट? तो उसका एप्लीकेशन आप यूज बता रहे हैं उसका, यूज बता रहे एग्जैक्टली। समझ। जी गॉट इट? ओके जी। ये तो ऑब्वियस यार, ये वाला क्वेश्चन तो ऑब्वियस है ना, ये तो सबको आता होगा। कोई ऐसा है जिसने पहली बार देखा ये क्वेश्चन? ये तो सबने देखा होगा। जी ठीक है, ये स्टेप जी। है ना? ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसमें तो सबको आता होगा अच्छे से। लेकिन इस क्वेश्चन में हम जब x को चेंज कर देते हैं, इन्फिनिटी ना भेजकर 0 प्लस भेजना चाहते हैं, तो फिर हम इसमें किस तरह से करेंगे, ये बताना चाह रहे थे। ओके, गॉट इट? जी ओके, देन एक अगला क्वेश्चन और कीजिए आप। और इस बार कोई ऐसे मत बोलना कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, बिकॉज आपको फिर से वही थ्योरम अप्लाई करनी है उसमें। मैं थ्योरम भी दिखा दूंगा। देखो, आपको निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x ओवर x
ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है। एंड अब आपको उसमें ये वाली थ्योरम अप्लाई करना है। इसको 1/x करके नीचे में भी 1/x करके फिर 0 पे टेंड करा देनी है, फिर से सॉल्व करनी है। फिर से सोल्व हो जाएगा। करो तो इसको करो एक बार, करके देखो इसको, मतलब फिर से एक बार हो जाए जब बताना मुझे। बाकी कहोगे पेन से कहोगे। आपको लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ना निकाल करके आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू, या तो आप x को चेंज कर दो, y में बदल दो, लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस निकाल करके x की जगह आप क्या करोगे, 1/y लिख दोगे। आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, 10 से 15 मिनट का और रहेगा, बस कुछ काम हो है गया। इसलिए। हो गया। देखो क्या करेंगे हम जी। यहाँ पर, लिमिट 1 y टेंडिंग टू 0 प्लस, बिकॉज प्लस इंफिनिटी है ना, 0 प्लस साइन 1/y ओवर 1/y। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस y इंटू साइन 1/y। बट यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि साइन 1/y जो है ये 0 पर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं करता, बट ये बाउंडेड तो रहता है ना भाई, ये रहता है बाउंडेड, और ये आपका है लिमिट 0। तो बाउंडेड इंटू 0 मिल करके आपकी जो अल्टीमेट लिमिट है वो क्या बना देंगी, 0 बना देगी। थ्योरम पढ़ी होगी आपने, गॉट इट? यस। ठीक है, देन अब आप कीजिए अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाउंडेडनेस के बारे में आपका क्या मतलब, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके ऑलरेडी, कि अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं और एक इंटरवल दूं और उसमें पूछूं कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, तो आप बता पाएंगे? मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली मैं जस्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। जैसे मैं बोलूं कि 10x है और x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, जी ठीक है, तो उसके बाउंडेडनेस के बारे में आप जान पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे उसके बाउंडेडनेस की? जी, ये तो ओपन इंटरवल इंफिनिटी ओपन में हो जाएगा। ओपन में हो जाएगा। ओपन में क्या होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा? ये π/2 पे वो इन्फिनाइट तो ये चला जाता है, टेंड करता है, तो यानी ओपन में तो फिर ये बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको कुछ थ्योरम्स सिर्फ समझाने वाला हूँ, अगर लिखना है तो लिख लेना, अदरवाइज मैं पेज नंबर बता देता हूँ, 245 एस के मापा का। ओके, कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, बस बाउंडेडनेस के ऊपर ही है। देखो, हो सकता है आपका पढ़ा हुआ हो पहले, अगर पढ़ा हुआ होगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको कुछ नया मिल जाएगा। देखो, तो पहली थ्योरम है, जो आपको एक इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल ए बी, ओके, और ओपन इंटरवल है, बाउंडेड ओपन इंटरवल है। भाई बाउंडेड बोलना जरूरी था क्या यहाँ पे? ओपन इंटरवल ए बी दे दिया, उसी को हम बाउंडेड बोलना मतलब नेसेसरी है, या फिर इसके अंदर ही हाँ नेसेसरी है, क्योंकि ओपन में इनफाइनाइट और वन साइड ओपन रहेगा तो भी वो ओपन इंटरवल बोलते हैं। अनबाउंडेड हो जाएगा? ठीक है, तो ए बी हाँ। ए और बी को यहाँ पर अगर जब तक डिफाइन हमने नहीं किया है, क्योंकि देखो ए और बी को अगर हम ऐसा नहीं बोल रहे ना कि ए एंड बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तब तक हमें ये बोलना पड़ेगा कि ये बाउंडेड इंटरवल है। अदरवाइज
ए, आपको क्या पता ए इनफाइनाइट ही है, यहाँ पर ए को डिफाइन नहीं किया गया तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तब तक हमें क्या बोलना पड़ेगा इसको, बाउंडेड इंटरवल। ओके, बाउंडेड ओपन इंटरवल। ओके, एफ एक फंक्शन है आपका, वो इस इंटरवल से रियल नंबर पे डिफाइन है। अब वो फंक्शन जो है ना वो क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है। क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग ऑन आई। भाई इस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब कुछ रिजल्ट्स में लिखने वाला हूँ, उन रिजल्ट्स को देख करके आप ये मतलब रिलेट करना इस चीज से कि आपको पहले से पता था या नहीं, एक बार देखना। ठीक है, पहला रिजल्ट कह रहा है इफ f इज बाउंडेड अबोव, if f is bounded above on I, अगर f ऊपर से बाउंडेड है then what should be true, limit x tending to b minus f of x is equal to supremum of x belonging to ab f of x। बताइए क्या ये आपको पहले से पता था? कितने लोगों को पहले से पता थी ये वाली चीज? एक बार हैंड रेज करेंगे, किस किस को पहले से पता था ये वाला कॉन्सेप्ट? 3 लोगों को पता था, 4 को पता था, 4 को शायद अब पता चला। ओके, तो इसको आप किस तरह से समझेंगे? देखो, f अगर बाउंडेड अबोव है ऑन i देन x टेंडिंग टू b माइनस। b माइनस का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो b बड़ा है ना a से। भाई इंटरवल के अंदर जो पहले होता है उसको छोटा होना होता है, बाद में जो होता है उसको बड़ा होना होता है, ऑब्वियस बात है ये तो। b माइनस अगर हम हाँ लेफ्ट हैंड साइड से b के पास जा रहे हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड से तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि b खुद ही इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब b के पास जा रहे हैं, तो जब हम b के पास पहुंचेंगे तो वो जो फंक्शन है उस इंटरवल में, देखो ध्यान से समझना, वो जो फंक्शन है उस इंटरवल में अपना सुप्रीमम अटेन करेगा। सुप्रीमम अटेन करेगा मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो सुप्रीमम होगी। गॉट इट? फंक्शन अपना सुप्रीमम वैल्यू अटेन करने वाला है। इसी तरह से अगला रिजल्ट है, अगर बाउंडेड बिलो है, ठीक है, का मतलब ये भी ना, जो सुप्रीमम वैल्यू अटेन करेगा वही उसकी लिमिट होगी। हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज देखो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू भी तो सुप्रीमम ही आ रही है ना। देखो हाँ, क्योंकि एंड पॉइंट पे देख एंड रहे पॉइंट्स हैं। पे एग्जैक्टली, बिकॉज इंटरवल है, इंटरवल ओपन है, बी को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो बी के पास पहुंचने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ता है, एक रास्ता है किधर से? लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से बी के पास पहुंचे तो फंक्शन कहीं ना कहीं पहुंचा, बाउंडेड था, सुप्रीमम भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फंक्शन यहाँ पे पहुंचा आपका, तो वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी हो जाएगी, सो दैट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करना। ओके, बिकॉज अदर साइड का तो पता ही नहीं है ना हमें, अदर साइड का तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से अगर f बाउंडेड बिलो है ऑन i, then what we can write? We can write limit x tending to a plus a के पास में इस राइट हैंड साइड से आ रहे हैं f of x is equal to what? इन्फिमम वैल्यू लेगा अपनी, किसमें? इस इंटरवल में ए बी में। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बोल दिया जाए कि आपका फंक्शन जो है अनबाउंडेड अबोव है,
इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। एफ इज अनबाउंडेड अबो। अनबाउंडेड अबो का मतलब क्या है कि एफ कहाँ चला जा रहा है? अनबाउंडेड अबो अगर है इंफिनिटी तो पे, इन्फिनिटी पे जाएगा, और वो भी कौन सी इन्फिनिटी पे? प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा फंक्शन। पॉजिटिव। ठीक है, अनबाउंडेड अबो है तो उसकी जो लिमिट आप निकालोगे x टेंडिंग टू b माइनस और ये जो अनबाउंडेड अबो है ना, ये किस में है? ऑन आई की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि ओपन इंटरवल ए बी। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस, जब आप b के पास में लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचोगे तो आपका फंक्शन जो है ना वो आपका इंफिनिटी की ओर चला जाएगा, वो भी प्लस इंफिनिटी। इसी तरह से आप अनबाउंडेड बिलो अगर बोल देते हो, मतलब फोर्थ रिजल्ट अनबाउंडेड बिलो बोल देते हो, तो f कहाँ चला जाएगा? माइनस ऑफ इंफिनिटी माइनस इन और ये क्या होगा हमारा? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ इंफिनिटी। गॉट इट? इसका प्रूफ वगैरह है वो अभी रिलेवेंट यहाँ पर नहीं है जैम के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं अगला रिजल्ट। क्या इसी तरह से आप फंक्शन को मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए नहीं लिख सकते क्या? देखो ये तो फंक्शन मोनोटोन इंक्रीजिंग था, अब जब डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर इंफिनिटी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। बोलिए, जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करोगे भाई, इंक्रीजिंग, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर तो मान लो यहाँ पर आपका a था, यहाँ पर b था, तो b पर फंक्शन यहाँ पर कोई वैल्यू ले रहा है, a पे यहाँ पे ले रहा है, तो इन्फीमम यहाँ पे मिली, सुप्रीमम यहाँ पे मिली। डिक्रीजिंग में क्या होगा? a में वैल्यू ज्यादा होगी, b में वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो वैल्यूज यहाँ पर इंटरचेंज कर जाएंगी, चेंज हो जाएगी यहाँ पर सब कुछ वैल्यू। बताओ, लिखवाने की जरूरत है यहाँ पर? मतलब अभी जो हम केस ले रहे हैं यहाँ पर फंक्शन है मोनोटोन इंक्रीजिंग। अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन हम देखते हैं तो यहाँ पर जो b माइनस पर हम देखेंगे तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका a होगा, यहाँ पर b होगा, तो b माइनस मतलब यहाँ से जा रहे हैं, तो जो फंक्शन अपनी वैल्यू अटेन करेगा वो सुप्रीमम ना हो करके के क्या हो जाएगी? इन्फीमम हो जाएगी। जी। तो जब डिक्रीजिंग होगा तो वो इन्फीमम वैल्यू हो जाएगी वहां पर। इसी तरह से जब हम बाउंडेड बिलो बोल देंगे कि बाउंडेड बिलो है भाई, नीचे से बाउंडेड है। ठीक है, अब नीचे से बाउंडेड है, एक सेकंड रुको, बाउंडेड बिलो तो इसको बोलेंगे, मतलब ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, आप कर लोगे ना इसको, रिजल्ट देख लोगे ना? ओके, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो, अगली थ्योरम। हाँ, इसका प्रूफ सब कहाँ, मतलब क्या बुक से देखनी है या आप यहाँ पे नहीं बता सकते हैं? यहाँ पर अभी जैम वाले हैं तो जैम वालों के लिए रिलेवेंट नहीं है वो। हम जब अपना एनालिसिस करेंगे ना टीआईएफआर के लिए तो देखेंगे इसका प्रूफ सारा। जी। टीआईएफआर के लिए जब हम सेशन रखेंगे तो उसके अंदर हम सब कुछ देखेंगे, प्रूफ से लेकर के हर चीज, हर रीजन जानेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक मैं यहाँ पर आपको थ्योरम और बता देता हूँ, एक्चुअली दो थ्योरम और बता देता हूँ, देन उसके बाद में छुट्टी, मतलब 10 मिनट और, उसके बाद में मुझे कुछ काम है। देखो अगर अलग थ्योरम लिखो, एक आई जो है एक ओपन इंटरवल है, वापस से बाउंडेड ओपन इंटरवल। ओके, सी आपका आ रहा है ए बी में से, एफ जो है वो डिफाइन है आई से लेकर के आर। मोनोटोन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब है या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। ओके, अरे यार ये थ्योरम तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसका तो रिजल्ट प्रूफ बड़ा है। ओके, कोई बात नहीं। देखो मोनोटोन फंक्शन है किसमें? मोनोटोन ऑन आई। एफ क्या है? मोनोटोन फंक्शन है किसके अंदर? इंटरवल के अंदर। ओके, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो अब यहां से क्या इंप्लाई होता है? देन इट इंप्लाइज दैट लिमिट
x टेंडिंग टू c माइनस एंड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f of x both exist. Kuldeep ji, just I have one doubt. Yes bro. Can you describe about monotone? मोनोटोन इज जस्ट लाइक, या तो आप आगे बढ़ रहे हो या आप पीछे बढ़ रहे हो, आप रुक नहीं रहे। नहीं आप मतलब देखो मोनोटोन का मतलब होता है कि आपका फंक्शन है ना, या तो कांस्टेंट है या तो Constant इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इन तीनों में से एक Decreasing. होना चाहिए। ठीक है, या तो Okay, कांस्टेंट होना got चाहिए या इंक्रीजिंग होना नहीं। चाहिए या डिक्रीजिंग होना इक्वल चाहिए। लेस देन एंड इक्वल टू भी आ सकता है एक साथ मोनोटोन में। इंक्रीजिंग में इक्वल मतलब कांस्टेंट भी आ सकता है। जब स्ट्रिक्टली लग जाएगा तो फिर इनइक्वालिटीज हट जाएगी। मतलब इक्वल स्ट्रिक्टली लगा देंगे तो इनइक्वालिटी नहीं हटेगी, इक्वालिटी हट जाएगी। मतलब हाँ इक्वालिटी हट जाएगी। लेस देन और ग्रेटर देन ऐसे टाइप से रहेगा बस। ठीक है, तो जब बेसिकली मोनोटोन ओनली Yeah, got it. Proceed. गॉट इट ओके ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही लिमिट जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए उस सी के लिए, जो सी कहाँ से आ रहा है, आपका इंटरवल के अंदर से लिया जा रहा है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये सी की वैल्यू ए से बड़ी हो सकती है? ए से तो बड़ी होगी। होगी, होगी, हो सकती नहीं है, होगी। बी से बड़ी नहीं होगी, लेकिन छोटी। बी से छोटी होगी और ए से बड़ी होगी। तो इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। गॉट इट? गॉट इट परफेक्टली? ओके देन, दो थ्योरम और है छोटी छोटी, आपको सिर्फ थ्योरम बता देता हूँ, देख लो फटाक से, हम सिर्फ समझ लेंगे थ्योरम। पेज नंबर 247 पे अगर आप बुक में देखना चाहो तो देखो, लेट ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ओके, आई एक इंटरवल दिया हुआ है जो कि ए से लेकर के इनफाइनाइट है, मतलब ओपन इंटरवल है और अनबाउंडेड इंटरवल है। ठीक है, ऊपर वाले थ्योरम में ओपन एंड बाउंडेड था ना? ओपन एंड बाउंडेड, एग्जैक्टली, ओपन एंड बाउंडेड। ओके। यहाँ पे ओपन एंड बाउंडेड। तो इसमें एक डाउट है मुझे फर्स्ट। Yes, वो जो बताओ। अभी आप इसमें जैसे सी प्लस, हाँ सी हाँ। प्लस और सी माइनस लिया, ये पॉइंट वाइज है ना, मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। भैया मतलब सी लिमिट सी पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसका मतलब है सी के लेफ्ट साइड से आओ सी के पास या राइट साइड से आओ सी के पास, दोनों ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो अच्छा, सी जो है ना, सी को इसका ग्राफ कन्फर्मली ए से बड़ा ही होना होगा, सी जी को कन्फर्मली बी से छोटा ही होना होगा। ठीक है, तो अब सी के पास जाने के हमेशा ही दो रास्ते होंगे आपके पास में, हमेशा। कितने रास्ते होंगे? दो। अगर आप ए पर लिमिट देखते हो या बी पर लिमिट देखते हो तो ए और बी के पास जाने के आपके पास में सिर्फ एक ही रास्ता है। जी समझ पा रहे हो? ए और बी के पास जाने के एक ही रास्ता है, सी पर जाने के आपके पास में दो दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा, तो दोनों रास्तों पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। गॉट इट? इसका ग्राफ पूछो तो कैसे बन सकता है इसका ग्राफ, जो मैं अगर बनाना चाहूँ तो? देखो मोनोटोन यहाँ पर बोला है आपको, मोनोटोन बोला है तो कोई भी एक फंक्शन ले लो आप। ठीक है, मान लो हमने ये फंक्शन ले लिया इस तरह से, ये लो इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर बी है। ओके, यहाँ पर आपका कहीं सी बीच में ही आएगा। अब इस सी को, मुझे ये बताओ, इस सी को अब चाहे जितना करीब ले लो ए के, लेकिन फिर भी ए और सी के बीच में कोई ना कोई नंबर तो रहेगा ही ना, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। जी मतलब हमेशा ही ए और सी के बीच में गैप तो रहेगा ही, तो हमेशा ही सी के लेफ्ट साइड से हम सी के पास पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं सी के लेफ्ट साइड से। और सिंस फंक्शन यहाँ पर मोनोटोन दिया है तो राइट हैंड साइड से भी हम जब पहुंचेंगे तो उसी लिमिट को पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? अरे डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी ना यहाँ पे फंक्शन में, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ आपको। दोनों लिमिट जो है वो सेम
ही होने वाली है ना, हमेशा ही। नहीं समझे? जी नहीं उतना अच्छा। इसी में अगर मैं स्टिकली लगा दूं तो फिर वो 1 1 उसमें भी 1 1 टाइप का कुछ होगा सर। देखो फंक्शन आपका मोनोटोन है, ठीक है। मोनोटोनिसिटी ध्यान में रख करके चलो, या तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या फिर फंक्शन जो है आपका कांस्टेंट होगा। ये तीन चीजें ही हो सकती है। सी पर हम देख रहे हैं तो सी के पास जाने के दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, एक राइट हैंड साइड से जा रहे हो। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप जाओगे तो फंक्शन यहाँ पे अप्रोच किया, राइट हैंड साइड से आओगे तो भी फंक्शन यहीं पर अप्रोच करना चाहिए या नहीं? जी समझ गई। क्या समझे? यही क्या, अगर मोनोटोन हो फंक्शन तो बिलोंग कर रहा है, अगर वो ए भी ओपन इंटरवल से सी कोई कोई भी नंबर से अगर बिलोंग कर रहा है उसके बीच से, तो दोनों LHL और RHL उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इतना तो आपने बोल दिया। पर क्या वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। अगर आप मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि क्या दोनों का इक्वल होना जरूरी है? यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों की इक्वलिटी जरूरी है क्या? अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप निकाल करके लेके आना, ठीक है। मोनोटोन है ना, मोनोटोन है तो फिर उधर ही एग्जिस्ट करेगा, ग्राफ कहीं और नहीं जाने वाला। देखो आपकी बात सही है, लेकिन ये मैं आपके आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि फंक्शन मोनोटोन है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करनी चाहिए, ये तो हमने देख लिया कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि दोनों का इक्वल होना जरूरी है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एनालिसिस करके आना, बाकी कल इसको डिस्कस कर वो तो देंगे, कंटिन्यूटी होगा तो ही इक्वल होगा। है ना? हाँ ठीक है, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हाँ आप इसको करके आना। ओके, चलिए ओके। आज का सेशन यहीं तक, बाकी हम मिलते हैं 9 बजे अपने TIFR वाले सेशन में, ठीक है। उसका लिंक जो है वो मैं सब इसमें उस ग्रुप में नहीं दूंगा जो मेन ग्रुप है, TIFR वाले ग्रुप में दूंगा। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो अभी एक बार पूछ लो फटाक से, 1-2 मिनट का बस, ज्यादा नहीं। उसमें क्या पढ़ाते हैं भैया? उसमें आज से शुरू करेंगे। क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ क्लास ओवर हो गया भाई, आज थोड़ा जल्दी हो गया, आज कुछ काम था इसलिए, ठीक है। अभी 9 बजे से TIFR वाला सेशन है, उसमें किसी को मतलब आना है तो एक बार देखो, आप अगर जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका TIFR आपका टारगेट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए आकर के, ठीक है। अगर आप जैम की कर रहे हो तो TIFR वगैरह मतलब को इंटीग्रेटेड PhD वगैरह में जाना है, एनालिसिस सीखना है मतलब डीप में जा करके, तो फिर आप आ सकते हो, मतलब अपने टाइम को थोड़ा सा देख करके, ठीक है। आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो, जिसको भी आना हो एक बार बता देना, मुझे मैसेज कर देना कि भैया मुझे आना। वो वाला TIFR जो क्लास होगा यूट्यूब पे होगा? यूट्यूब पे नहीं, यहीं पे होगा डिस्कशन, अच्छा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं फिर कल 8 बजे। बाय बाय, गुड नाइट। Yeah, bye bye.